मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि केवल झंडा हाथ में उठा लेने से, नारा लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म को धारण करने से धर्म की रक्षा होती है। यही पत राख है धर्म की, तेई राख है करता, धर्मो रक्षति रक्षितः। अच्छा, आज आप ये सब तो सोच के नहीं आए हो गए ना? पर कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? कुछ गलती हो जाए तो आप भी मुझे सुधार सकते हो। खैर, मैं तो ये कह रहा था भाई, भीष्म पितामह चुप रहे तो सरसैया मिली, और गीधराज जटायु उस रावण से भिड़ गए तो प्रभु की गोद प्रसाद स्वरूप में मिली। और मैंने कहा ना भाई, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं ना, यहां कहना मेरा कर्तव्य है, और मैं तो कर ही यही रहा हूं ना। कहें कथा और अर्थ विचार। अच्छा, ये बात यहां से शुरू हो गई। 4 दिन पहले किसी ने मुझसे लिखकर पूछा, क्यों दिया द्रौपदी ने श्राप, क्यों किया द्रौपदी ने क्रोध? इसलिए किया भाई, सर्वथा उचित था, उचित है, ऐसा ही होना चाहिए। और भाई, ऐसे किसी को कोने में गिरा पड़ा जीवन यापन करना हो तो करो, हमको तो नहीं करना है भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी विचार के प्रति श्रद्धा रखता है ना। मैं इसी विचार के प्रति श्रद्धा रखता हूं। दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत कर। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे विजनरी थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कैसी अद्भुत उनकी दूरदर्शिता थी। कहां तक का दृश्य देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि आज्ञा वही अकाल की और तवह चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है और गुरु मानियो ग्रंथ। और उन्होंने सब प्रकार के भेदभाव को एक ओर रखते हुए अपने सिखों के नाम के साथ ही सिंह जोड़ दिया। ये बात डोंगरे जी महाराज कहा करते थे अपनी भागवत में, नाम के साथ ही सिंह जोड़ दिया। भाई, ये कोई सत्ययुग थोड़ी है। यहां तो महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। व्यवहार की सिद्धि कैसे करोगे? कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। आप आज कोई ये तो सोचे ही ना कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहां जाएगा भाई? जहां जाएगा घर बना के रहना पड़ेगा। वो कहीं भी चला जाए। हम वहां बद्रीनाथ तक होकर आए, वहां भी भाई जो साधु महात्मा रह रहे हैं, अपनी कुटिया में सब व्यवस्था करके ही तो रह रहे हैं। सब व्यवस्था है वहां पर, पानी गर्म करने का हीटर भी रखा है और गैस चूल्हा भी रखा है। मैं महात्माओं की कुटिया में देखकर आया। तो भाई, जो जहां रह रहा है वो कहीं चला जाए, घर ही तो बनाकर रह रहा है। तो ये तो भूल ही जाना कि भाई घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। जहां जाओगे घर ही बना के रहना पड़ेगा। तो व्यवहार की सिद्धि कैसे होगी भाई? ये जो ऐसा समय है, अपनी रक्षा कैसे करोगे? अरे, मैं कहता हूं कि चलो किसी की रक्षा, इतनी सामर्थ्य आप में ना हो, आत्मरक्षा का बल तो होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा भाई, किसी को ऐसे ही दीन दुर्बल होकर कोने में पड़े रहना हो तो पड़े रहे, हमको तो नहीं रहना है। और इस बात का मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, और मुझे ये सभी प्रकार से विचार करके मुझे यही उचित जान पड़ता है। तो सनकादिक को किंचित क्षोभ हुआ और सनकादिक ने कहा, को वामि हैत्य भगवत् परिचर्ययो तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे मां
कोवात्मवत् कुहकयोः परिशंकनी। सनकादिक ने कहा कि जो भी यहां तक पहुंचता है वो समदर्शी होता है। या सनकादिक का तात्पर्य, भाई जो संत है वो ही जाएगा भगवान के धाम को। और संत अर्थात, अभी कुछ दिन पहले हमने इस शब्द पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी। संत अर्थात सार की बात है जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जिसकी भेद बुद्धि मिट गई है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, कह रहे हजार हजार तीर्थों का सेवन आप कर लीजिए, कोटि कोटि यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन समत्व को उपलब्ध हुए बिना इस संस्कृति से मुक्ति असंभव है। समत्व को उपलब्ध हुए बिना। और हमारे श्री महाप्रभु जी ने सब सो हित निष्काम मति कहकर आपसे मुझसे इसी समत्व का अभ्यास कराया है। लाडली दास जी कहते हैं सुधर्म बोधिनी में, चींटी सो ले जुगल तक सब सो हित निष्काम। तो सनकादिक ने कहा, अरे यहां तो सब समदर्शी महात्मा रहते हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, उनका भजन करने वाला भी समदर्शी होता है। और जो समत्व को उपलब्ध हुआ है वही संत है। संत शब्द में ही यह अर्थ निहित है, जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसका अपना पराये का भेद मिट गया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस भावना की सिद्धि जिसके जीवन में हो गई है, जो दौड़ रहा है कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर, वो वैकुंठ का अधिकारी है। तो सनकादिक ने कहा, यहां समदर्शी भगवान के इस वैकुंठ धाम में तुम जैसे विषम स्वभाव वाले लोग कहां से आ गए, जिनकी अभी भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई है। हमको रोकते क्यों हो? क्या हमें पराया समझते हो? हमसे किस बात का भय है? हमारे प्रति किस बात की शंका है? और यहां सनकादिकों ने एक बात और सिखा दी आपको, हमको, भाई जहां भेद होगा वहां भय होगा। अब देखो, अपने घर में कुछ काम होता हो, माने कुछ ठक ठक खटपट अपने घर में होती हो, तो व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। पड़ोसी के घर होती हो तो बहुत परेशानी होती है। वही खटखट पड़ोसी के घर हो रही है तो बड़ी परेशानी है, अपने घर हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, अपने घर में काम हो रहा है। छोटी सी व्यवहार की बात मैंने आपको बताई, ये बड़ी सूक्ष्म सी बात समझने के लिए। जहां अपने पराये का भेद है वहां क्लेश है, जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, वहां इस प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता। जहां भेद है वहां भय है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का ये वाक्य है, कह रहे हजार हजार तीर्थ का सेवन करिए, लाख लाख यज्ञ अनुष्ठान करिए, और कह रहे वेदों की श्रुतियों का अनेक अनेक बार गान करते रहिए, सुनते रहिए, पर बोले मुक्ति तो समत्व के बिना संभव नहीं है। अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाश। और फिर सनकादिक ने यह भी कह दिया, बोले चोर कोई दूसरा चोर नजर आता है, फिर हमको लगता है तुम स्वयं कपटी हो, तभी तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका हो रही है। बोले हमको रोकने का प्रयोजन क्या है? हमारा मार्ग किस प्रकार रोका? हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, ये हमारे प्रभु का घर है, हमारे प्रभु का धाम है, हमको यहां रोकने वाला कौन है? अब जो किंचित क्षोभ आया, उन्होंने कह दिया, भाई तुम लोग यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। बोले तुम्हारी भेद बुद्धि है, और भेद बुद्धि ही आसुरी बुद्धि है। बोले जाओ इस वैकुंठ लोक से निकलकर पापमय योनियों में जाओ, यहां काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। अब जब ये वाक्य सुना तो जय विजय को चेत आया, सब पड़ गए ऋषियों के चरणों में कि आपने उचित ही किया, जो आपने कहा तो सर्वथा उचित है। हमसे भूल हुई थी, हमको अपराध हुआ था, हमको दंड अवश्य मिलना चाहिए था। और आपसे एक प्रार्थना करते हैं, इतनी विनती आपके चरणों में अवश्य है, हमको काम क्रोध लोभ से भय नहीं है। हमको इस बात की चिंता नहीं है कि काम क्रोध लोभ इन वृत्तियों के हम अधीन हो जाएंगे। और आपने यदि श्राप दिया है, आप संत हृदय हैं,
अब हम आपके चरणों में पड़े हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमारी ये दयनीय दशा देखकर हम पर अनुग्रह भी करिए कि किसी भी स्थिति में हमको मोह ना हो। क्यों? मोह सकल व्याधिन करि मूला, तीन ते पुनि उपजई बहुसूला, तीन ते पुनि उपजई बहुसूला। मोह ना हो। मोह अर्थात जब भगवत स्मृति हो जाए। कब होती है? जब जीव अपने आप को देह समझने लगता है, और देह समझते ही देह से जुड़े अहमता और ममता के बंधनों में बनता है, भगवान भूल जाते हैं। तभी कबीर हंसते हुए ये बात कहते हैं, अरे कबीरा वो दिन याद कर जब पग ऊपर तल शीश, जैसे ही संसार में आया संसार से संबंध बन गया, मृत्यु मंडल में आए के बिसर गया जल्दी। और सब विकारों में अगर सबसे अधिक दुर्जय है तो मोह ही है। इसलिए श्री महाप्रभु जी यमुना जी की स्तुति करते हैं तो बार बार कहते हैं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। मोह माने स्वयं को देह समझा, अहमता ममता का संबंध संसार से जुड़ा और भगवान भूल गए। और मैं सदा कहता हूं भाई, सारे दोष, सारे क्लेश, सारे दुख भगवत विस्मृति में ही है। भगवान भूले तो सब है, भगवत स्मरण रहे तो रे आनंद ही आनंद है। तो कह रहे कुछ भी हो, काम क्रोध लोभ ये सब विकार हमें सताए, हमें इस बात की चिंता नहीं है, पर आप हमको आशीर्वाद दो हम प्रभु को नहीं भूलें। इसलिए श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज यही बात कहते थे और कहलाते थे। एक ही बात भगवान से कहो, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवत विस्मृति ना हो, क्योंकि विपद विस्मरणम विष्णोः। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। इसलिए मैंने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करता हूं जिसके स्मरण में भगवान रहे। एक और बात आपको बताऊं, भगवान को रखने का सबसे सुंदर स्थान स्मृति ही है। आपकी स्मृति में भगवान रहे। एक डलिया में ले लेकर घूमते हैं ना लोग अपने ठाकुर जी को, उनको ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ये आपको करना हो आप करो, पर ये ठीक नहीं है। प्रभु को रखने का सबसे सुंदर स्थान तो आपकी स्मृति है। अरे यार याद रहे हरदम, भूल जान दा की कम। यार याद रहे हरदम। पर अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, बाहर की क्रिया करना आसान होता है, अपने उर अंतर में प्रभु का दर्शन, ये तो भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुनुक होए, पर बाहर भक्ति का प्रदर्शन करना क्या कठिन है? कुछ भी नहीं, सुंदर तिलक लगाओ, बढ़िया कंठी गले में पहनो, और आजकल तो जिसका मन में आए वह वैसा साधु का वेश भी धारण कर ले। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। एक बात, अब ये प्रसंग आया तो मैं और कहकर वाणी को विराम दूं कि भक्ति भाव का प्रदर्शन ये सर्वाधिक अगर आज देखा जाता है ना, तो हमारे हिंदू धर्म में ही देखा जाता है। आप देखो, बाहर आप जाओगे, यहां से देखो, टमटम पर, रिक्शा पर बड़े बड़े अक्षरों में ठाकुर जी का नाम लिखा है। मैंने तो आपको कहा था ना कि आप अपना पत्र लिखकर भेजते हो, आप दीक्षा निवेदन पत्र भी लिखते हो। शिष्टाचार है, इसलिए केवल प्रणाम लिखना चाहिए, प्रभु का नाम मत लिख कर दीजिए। अरे नाम ही तो हमारा आराध्य है, नाम ही तो सर्वस्व है। हमारे महाप्रभु जी ने तो नाम सेवा पधराई है। प्रिया जी की गादी आप दर्शन करते हो, वहां श्री जी का नाम ही तो विराजमान है, नाम की ही तो सारी महिमा है। ये कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है। आप देखो,
राधा रानी भोजनालय और राधा रानी चाय की दुकान और जाने क्या क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये प्रदर्शन सर्वाधिक अगर होता है हमारे हिंदू धर्म में ही होता है। धर्म का प्रदर्शन अगर सर्वाधिक हो रहा है तो यही हो रहा है। और ये बहुत सरल है, इसीलिए मैंने कहा अपने उर अंतर में अपने आप को ठोक पीट कर प्रभु को योग्य बनाना, ये तो बड़ा कठिन कार्य है भाई। इसके लिए तो धीरज चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, पर भक्ति का प्रदर्शन ये बड़ी आसान बात है, कोई भी करो। मैं कई बार एक उदाहरण दिया तो करता हूं आपको। डॉक्टर जैसे कपड़े पहन लेना, कान में वो स्टेथोस्कोप भी लगा लो, उसमें क्या है, 2-3 हजार में सब काम हो जाएगा। बढ़िया वैसा कोट भी आ जाएगा, वो सब उपकरण भी आ जाएंगे। पर भाई वस्तुतः डॉक्टर बनने के लिए तो 8-10 बरस लगते हैं। दिन रात अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वो उपलब्धि प्राप्त होती है। तो भक्त जैसा दिखना कठिन नहीं है। और हमारा सारा बल, हमारा सारा प्रयास केवल बाहरी क्रिया पर ही रहता है, केवल प्रदर्शन पर ही रहता है। और आज जैसा युग आ गया, ये तो भाई युग ही प्रदर्शन का युग है। नेता अभिनेता तो छोड़ो, जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, जो धर्माधिकारी हैं, वो भी दिन रात इसी में लगे हैं। पर कभी कहा था मैंने आपसे, आप अपने भजन को बाहर प्रकट करेंगे तो आपका प्रभाव बन जाएगा, भीतर छिपा कर रखेंगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा। भजन आपका स्वभाव बन जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता 4 दिन यहां अपना नाटक दिखा लेने से कोई जीवन सिद्धि होती हो। 4 दिन आपने अपना रंग दिखा भी लिया यहां पर। संतों की कृपा से बात बहुत बरस पहले समझ में आ गई थी कि भाई ये जो मान यश प्रतिष्ठा, ये जो जय जयकार है, इसको देखकर तो बिल्कुल नहीं भूल जाना भाई। आज है और पता नहीं कल रहेगी कि नहीं रहेगी। और हमसे पहले कितनों को ये सब मिला, आज भी कितनों को मिल रहा और कल कितनों को मिलता रहेगा। ये कोई जीवन की उपलब्धि थोड़ी है। तभी तो मीरा जी ने कहा, ऊंची नीची राह रपटनी आम नहीं ठहरा, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। तभी राधाष्टमी के अवसर पर जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था जब तक ये बाहर लगने वाली दौड़ नहीं रुकेगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा भाई। जिस जीवन की गुणवत्ता की आज हम बात कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका विकास नहीं होगा जब तक आपकी दौड़ बाहर है। सब ओर से मन समेट कर आना ही पड़ेगा भाई, अपने पास आना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि और कुछ याद रहे न रहे, इतनी बात याद रखना, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत चला गया जीवन, थोड़ा सा है और ये भी जा ही रहा है। अजहू चेत विचार, संत तो बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, अजहू चेत विचार। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।